तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करने रहे हैं उत्तराखंड का वीडियो और यहाँ पर जो चकबंदी पेपर हुआ था 854 पदों का लीगर, उसका सॉल्व पेपर लेके आए आप सभी के लिए। और इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर का जो लेवल था वो अपग्रेडेड था और काफ़ी तगड़े क्वेश्चन यहाँ पूछे हुए थे। और इसमें यहाँ पर हिंदी भी अच्छी खासी पूछी गई थी। और पेपर ईजी तो नहीं करेंगे क्योंकि पेपर में जो है आपकी अगर यहाँ जो आपका नॉमिनेशन होगा उसके बाद जो है यहाँ पर इसमें जो अभ्यर्थियों के नंबर है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हार्ड और ईजी हो सकता है कि कल का पेपर जो है थोड़ा ईजी दे फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में थोड़ा इजी दे, या हो सकता है कि हार्ड दे दें, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था यहाँ की परिमिति का जो यहाँ पर आशय है वो किससे है, इसका मतलब तो इसका जो आशय था वो मर्यादा से था। अगला क्वेश्चन था कि सेकंड वाला कि सिफारिश शब्द का जो यहाँ भाषा का शब्द है वो किससे यहाँ पर है, तो इसका जो आंसर था वो आपका यहाँ पर अरबी था। अगला क्वेश्चन था कि ठीक है गोधूली कहते हैं, तो गोधूली मतलब होता है कि शाम के समय में जब यहाँ पर पशु जो है घर वापस आते हैं तो उस समय के टाइम होता है उसको गोधूली कहते हैं, यानी कि जो गाय घर आएंगे शाम को उस टाइम का हो जाएगा। तो बी ऑप्शन उसका सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर दो जो है उपसर्ग यहाँ पर जो है प्रयुक्त हुए हैं, तो दो जो है इसमें जो है आपके उपसर्ग जो प्रत्यय हो वो आपका हो सकता है यहाँ पर, इसका यहाँ पर सी ऑप्शन होगा यहाँ पर समालोचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पांचवा था कि यह विचार जो है मेरे मन में जो है अचानक आया, इस वाक्य में जो है क्रिया विशेषण बताना था कि क्या होगा, तो अचानक जो है वो आपका क्रिया की विशेषता बताएगा, तो अचानक ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर छठा क्वेश्चन है कि टिप्पण जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर था वो यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि पूछा गया है कि निम्नांकित में जो यहाँ पर अर्क पर्यायवाची शब्द है, तो अर्क जो है किसका पर्यायवाची था, ये था आपका सूर्य का, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 8वां था कि खूंटी के बल जो है यहाँ पर बछड़ा कूदे, इस मुहावरे का जो अर्थ है वो बताना था, तो इसका जो सही आंसर है कि दूसरे के बल पर जो है कार्य करना, तो सी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि यह आदमी जो है विश्वासी है, इस वाक्य में जो है यह शब्द है, तो यह शब्द जो होगा आपका सार्वजनिक जो विशेषण है वो आपका हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर महोदाय, तो महोदाय का जो संधि है वो आपको बताना है, तो ये होगा आपका दीर्घ संधि, तो यहाँ पर जो है सॉरी दीर्घ नहीं होगा, ये वृद्धि संधि होगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो ये था निम्नलिखित में यहाँ पर जो है कौन सा जो है शब्द भाववाचक जो है प्रत्यय का उदाहरण है, तो भाववाचक था आपका कहर, तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो निम्न में से यहाँ पर जो है शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द बताना था, तो श्रृंगार था इसका सही आंसर, सी ऑप्शन होगा। इस तरह का श्रृंगार लिखा जाता है आपका यहाँ पर, ठीक है, तो श्रृंगार जो है आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब बात करते हैं यहाँ पर 13 क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर हिंदी वर्णमाला के जो है व्यंजन वर्णों में जो है अल्पविराम वर्ण है, तो अल्पविराम जो होता है आपका वो होता है 1 3 5 में, तो यहाँ पर 1 3 5 तो आपको देखने को मिल जाएगा 1 3 5, तो यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन था कि 14 कि वह वाक्य जिसमें यहाँ पर जो है एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और यहाँ पर एक या एक से गौण या जो आश्रित उपवाक्य होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मिश्र वाक्य कहते हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पर जो है विसर्ग का जो प्रयोग होता है, तो विसर्ग देशज है, आगत है और तत्सम है, तद्भव है, तो ये होगा आपका तत्सम में जो है आपका सही आंसर होगा, संस्कृत के शब्द होंगे इसमें, तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि यही सच है, तो ये किसकी कृति है, किसने यहाँ पर लिखा था यही सच है, तो ये लिखा था आपका मन्नू भंडारी ने, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि ये जो है वीर पुत्र को जो है जन्म देने वाली माँ, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कहीं एग्जाम में पूछा गया था, तो ये आपका सही आंसर होगा वीर पशु, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पर निम्नलिखित में जो है पशु का शब्द का जो विशेषण है, तो बताना है कि आपको विशेषण क्या है इसका पशु शब्द, तो ये होगा आपका पार्श्विक होगा, तो ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि वृक्ष शब्द का जो वर्ण विन्यास है, तो वृक्ष शब्द का जो वर्ण विन्यास है किस तरह का होगा, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, वह फिश, तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से बताना है कि हिंदी वर्ण का जो है अनिवार्य तत्व नहीं है, तो हिंदी वर्ण का जो है अनिवार्य तत्व ये सार्थकता होता है, पदक्रम होता है, योग्यता होता है, तो अलंकार ये नहीं होगा, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल इसमें इतना ही करते हैं, हम 20 क्वेश्चन हिंदी के पोर्शन को कंप्लीट कर लिए हैं। आप हिंदी में कमेंट करके बताना कि 20 में से आपके यहाँ पर कितने नंबर आए हैं। नेक्स्ट बार में हम जो है इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम बाद में करेंगे।